Hello dear students, welcome back to our official YouTube channel Sabyasachi classes. Today in this video we will study Sage's book class 7 subject math chapter 12 the angle pair of straight lines and transversal and its exercise 12.2 and this is the second part of this video. In first part of this video we had solved till question 3 and today we shall now solve from question 4. So question number 4 is given. Identify the pairs of parallel lines and the transversal line in the given figure. नीचे जो फिगर दिया है उसमें हमको पैरेलल लाइंस के पेयर्स एंड ट्रांसवर्सल लाइन को आइडेंटिफाई करना है। तो फर्स्ट फिगर में आप लोग को दिख रहा होगा लाइन डी ई एंड लाइन ए सी दोनों स्ट्रेट लाइन है और एक ही डायरेक्शन में है, तो ये पैरेलल लाइंस होंगे एंड इन दोनों को इंटरसेक्ट कर रहे हैं दो लाइंस, लाइन ए बी एंड लाइन बी सी। सो लाइन ए बी एंड लाइन बी सी ट्रांसवर्सल लाइन होंगे। सो इसका आंसर लिखेंगे डी ई इज पैरेलल टू ए सी एंड ए बी एंड बी सी आर ट्रांसवर्सल लाइंस। अब सेकंड फिगर में देखेंगे तो लाइन ए बी एंड लाइन ई सी स्ट्रेट लाइन है और एक ही डायरेक्शन में है, तो ये एक दूसरे के पैरेलल लाइंस होंगे एंड लाइन ए सी एंड लाइन बी डी इन दोनों को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये ट्रांसवर्सल लाइन होंगे। तो इसका आंसर लिखेंगे ए बी इज पैरेलल टू ई सी and AC and BD are transversal lines. Question number 5 is given. Find angle ABC and angle ACB in the given figure below if AE is parallel to BC. नीचे जो फिगर दिया है अगर इसमें AE पैरेलल है BC के तो हमको एंगल ABC एंड एंगल ACB का वैल्यू फाइंड करना है। तो इस तरह का फिगर दिया है क्वेश्चन में, बट बुक में यहाँ पे E प्रिंट नहीं हुआ है, तो यहाँ पे आप क्वेश्चन में E लगा लीजिएगा। एंड गिवन दैट ए ई इज पैरेलल टू बी सी, ये जो लाइन ए ई है वो लाइन बी सी के पैरेलल है और हमको फाइंड करना है एंगल ए बी सी एंड एंगल ए सी बी का वैल्यू। अब जब ये लाइन ए ई एंड लाइन बी सी पैरेलल है तो ये जो लाइन ए बी एंड लाइन ए सी है ये ट्रांसवर्सल लाइन होंगे और जब हम इस ए बी ट्रांसवर्सल लाइन को लेंगे तो ये जो 70 डिग्री का एंगल है और ये जो एंगल ए बी सी है ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे एंड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। सो एंगल ए बी सी भी 70 डिग्री का होगा। सो एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 70 डिग्री बिकॉज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसी तरह इस ट्रांसवर्सल लाइन ए सी को लेंगे तो ये जो 25 डिग्री का एंगल है और ये एंगल ए सी बी ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे एंड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। सो एंगल ए सी बी भी 25 डिग्री का होगा। सो एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 25 डिग्री बिकॉज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सो ये इसके आंसर्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 इज गिवन इन ट्राइंगल ए बी सी पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। नीचे जो फिगर दिया है उसमें ट्राइंगल ए बी सी में पी क्यू पैरेलल है बी सी के, तो हमको एक्स एंड वाई के वैल्यू फाइंड करने हैं। तो इस तरह का फिगर बना हुआ है क्वेश्चन में एंड गिवन दैट पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी। ये जो लाइन पी क्यू है ये इस लाइन बी सी के पैरेलल है, तो अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो ये जो लाइन ए बी एंड लाइन ए सी है ये ट्रांसवर्सल लाइन होंगे और जब हम ट्रांसवर्सल लाइन ए बी को लेंगे तो ये जो एंगल एक्स है और ये जो एंगल बी है ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे एंड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। तो अगर एंगल बी 60 डिग्री का है तो एंगल एक्स भी 60 डिग्री का होगा। तो एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल बी बिकॉज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सो एंगल एक्स इज इक्वल टू 60 डिग्री। इसी तरह ट्रांसवर्सल लाइन ए सी को लेंगे तो एंगल वाई एंड एंगल सी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे एंड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। तो एंगल y इज इक्वल टू एंगल c बिकॉज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एंड एंगल c इज गिवन 50 डिग्री, तो एंगल y भी 50 डिग्री का हो जाएगा। सो एंगल y इज इक्वल टू 50 डिग्री एंड ये इसके आंसर्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 इज गिवन इन द गिवन फिगर। यहाँ पे भी प्रिंट मिस्टेक है, यहाँ पे L रहेगा। सो क्वेश्चन होगा इन द गिवन फिगर L इज पैरेलल टू M इज पैरेलल टू N एंड P इज पैरेलल टू Q फाइंड X, Y एंड Z।
ये जो फिगर दिया है इसमें लाइन एल, लाइन एम एंड लाइन एन तीनों एक दूसरे के पैरेलल हैं एंड लाइन पी पैरेलल है लाइन क्यू के। तो हमको एक्स वाई एंड जेड के वैल्यू फाइंड करने हैं। तो इस तरह का फिगर दिया है क्वेश्चन में एंड गिवन दैट एल इज पैरेलल टू एम इज पैरेलल टू एन, मतलब ये जो एल एम एंड एन लाइन है ये एक दूसरे के पैरेलल हैं एंड पी इज पैरेलल टू क्यू, ये जो लाइन पी है वो लाइन क्यू के पैरेलल है। तो अगर हम इन तीनों लाइन को पैरेलल लेंगे तो लाइन पी एंड लाइन क्यू इनके ट्रांसवर्सल लाइन होंगे, और अगर हम लाइन पी एंड लाइन क्यू को पैरेलल लेंगे तो ये तीनों लाइन इनके ट्रांसवर्सल लाइन होंगे। अब फिगर में हमको दिख रहा है लाइन पी एंड लाइन क्यू पैरेलल लाइन है, और अगर हम लाइन एम को ट्रांसवर्सल लाइन ले तो ये जो 100 डिग्री का एंगल है और ये एंगल वाई है ये करेस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे एंड करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। सो वाई भी 100 डिग्री का हो जाएगा। एज एम इज ट्रांसवर्सल लाइन फॉर पी इज पैरेलल टू क्यू देन वाई इज इक्वल टू 100 डिग्री बिकॉज करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब एंगल एक्स एंड एंगल जेड का वैल्यू फाइंड करने के लिए इस एंगल को नेम दे देते हैं एंगल 1 एंड इस एंगल को नेम दे देते हैं एंगल 2। देन इन दोनों पैरेलल लाइंस एल एंड एम के लिए लाइन क्यू ट्रांसवर्सल लाइन होगा एंड एंगल 1 एंड ये जो 100 डिग्री का एंगल है ये इंटीरियर एंगल के पेयर्स होंगे एंड इनका सम होता है 180 डिग्री। एस क्यू इज ट्रांसवर्सल लाइन फॉर एल इज पैरेलल टू एम देन एंगल 1 प्लस 100 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल। देन एंगल 1 का वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये जो 100 प्लस में है वो राइट हैंड साइड में माइनस में हो जाएगा। सो एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री। देन 180 में 100 माइनस होगा तो ये फाइंड होगा 80 डिग्री। सो एंगल 1 का वैल्यू फाइंड हो गया 80 डिग्री। अब फिगर में देखते हैं तो एंगल 1 एंड एंगल एक्स वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है एंड वर्टिकली ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं एंड एंगल 1 का वैल्यू फाइंड हुआ है 80 डिग्री। सो एंगल एक्स भी 80 डिग्री का होगा। सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल एक्स इज इक्वल टू 80 डिग्री बिकॉज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अब फिगर में देखेंगे तो एंगल y एंड एंगल 2 वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हैं। सो ये दोनों इक्वल होंगे एंड एंगल y का वैल्यू फाइंड हुआ है 100 डिग्री तो एंगल 2 भी 100 डिग्री का होगा। सो y इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू 100 डिग्री बिकॉज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अब फिर से फिगर को देखते हैं तो लाइन m एंड लाइन n पैरेलल है एंड इनका ट्रांसवर्सल लाइन p है। तो ये जो एंगल 2 एंड एंगल z है ये पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स होंगे एंड इनका सम होगा 180 डिग्री। एस पी इज ट्रांसवर्सल लाइन फॉर m इज पैरेलल टू n। सो एंगल 2 प्लस z इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल। अब एंगल 2 का वैल्यू हमको फाइंड हुआ है 100 डिग्री। सो 100 प्लस z इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये जो 100 डिग्री है ये z के साथ प्लस में है वो राइट हैंड साइड में माइनस में हो जाएगा। सो z इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री। देन 180 डिग्री में 100 डिग्री माइनस होगा तो ये बचेगा 80 डिग्री। सो x का वैल्यू फाइंड हो जाएगा 80 डिग्री, y का वैल्यू 100 डिग्री एंड z का वैल्यू 80 डिग्री एंड ये इसके आंसर्स होंगे। बट बुक में इसका आंसर रॉन्ग दिया है। x एंड z का वैल्यू दिया है 70 डिग्री एंड y का वैल्यू 110 डिग्री। तो ये तभी पॉसिबल होता जब यहाँ पे 100 के प्लेस में 110 डिग्री दिया होता एंड यहाँ पे हमको क्वेश्चन में 100 दिया है तो ये करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 इज गिवन इन द फॉलोइंग फिगर वेयर ए बी इज पैरेलल टू डी सी, ए डी इज पैरेलल टू बी सी, वन एंगल इज गिवन, फाइंड ए बी एंड डी। ये जो फिगर दिया है उसमें ए बी पैरेलल है डी सी के एंड ए डी पैरेलल है बी सी के एंड वन एंगल का वैल्यू दिया है एंगल सी इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो हमको एंगल ए बी एंड डी के वैल्यू फाइंड करने हैं। तो इस तरह का फिगर दिया हुआ है क्वेश्चन में एंड गिवन दैट ए बी इज पैरेलल टू डी सी। ये जो लाइन ए बी है ये इस लाइन डी सी के पैरेलल है एंड ए डी इज पैरेलल टू बी सी
ये जो लाइन AD है ये इस लाइन BC के पैरेलल है। तो अगर हम AB एंड DC को पैरेलल लेंगे तो AD एंड BC लाइन ट्रांसवर्सल लाइन होंगे। एंड जब हम AD एंड BC को पैरेलल लेंगे तो लाइन DC एंड लाइन AB ट्रांसवर्सल लाइन होंगे। तो जब हम BC लाइन को ट्रांसवर्सल लाइन लेंगे तो एंगल C एंड एंगल B पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स होंगे एंड इनका सम होता है 180 डिग्री। एज BC इज ट्रांसवर्सल फॉर AB इज पैरेलल टू DC, देन एंगल B प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। देन ये जो 50 डिग्री प्लस में है ये राइट हैंड साइड में माइनस में हो जाएगा। सो B इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री। देन 180 डिग्री में 50 डिग्री माइनस होगा तो ये बचेगा 130 डिग्री। सो B इज इक्वल टू 130 डिग्री। अब अगले कंडीशन में AD एंड BC पैरेलल लाइन है एंड इनका ट्रांसवर्सल लाइन है AB। तो इस कंडीशन में एंगल A एंड एंगल B पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स होंगे एंड इनका सम होगा 180 डिग्री। एज AB इज ट्रांसवर्सल फॉर AD इज पैरेलल टू BC, देन एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल B का वैल्यू फाइंड हुआ है 130 डिग्री। सो A प्लस 130 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। देन 130 राइट हैंड साइड में माइनस में हो जाएगा। सो A इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री इज इक्वल टू 50 डिग्री। अब फिर से AB एंड DC को पैरेलल लाइन लेंगे तो AD इसका ट्रांसवर्सल लाइन होगा एंड इस कंडीशन में एंगल A एंड एंगल D पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स होंगे एंड इनका सम 180 डिग्री होगा। एज AD इज ट्रांसवर्सल फॉर AB इज पैरेलल टू DC, देन एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल एंड A का वैल्यू हमको फाइंड हुआ है 50 डिग्री प्लस D इज इक्वल टू 180 डिग्री। देन 50 डिग्री राइट हैंड साइड में माइनस में हो जाएगा। सो D इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री। देन 180 में 50 माइनस होगा तो ये बचेगा 130 डिग्री। सो D इज इक्वल टू 130 डिग्री। सो A इज इक्वल टू 50 डिग्री, B इज इक्वल टू 130 डिग्री एंड D इज इक्वल टू 130 डिग्री एंड ये इसके आंसर्स होंगे। सो अब इससे आगे क्वेश्चन 9 से आगे के क्वेश्चंस हम इस वीडियो के थर्ड पार्ट में सॉल्व करेंगे। सो नाउ सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस द नेक्स्ट क्लास। एंड इफ दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू then don't forget to like this video.